저랑 사귀어요. 뭐? 대박! 난 이렇게 여동생이었던 여사친이 생겼다. उस दिन डोक्यो जैसे ही घर लौटा उसे एक नोटिफिकेशन मिला कि अब उसके घर में आ गई है एक बेहद खूबसूरत छोटी बहन। लेकिन अफसोस, ये प्यारी बहन बोल नहीं सकती थी। यहीं से शुरू होती है डोक्यो और उसकी बहन की ऑकवर्ड डेली लाइफ। कभी डोक्यो उसके कपड़े समेट देता तो बहन शर्म से लाल होकर झट से छीन लेती। डोक्यो की नजर बार बार बहन पर चली जाती और माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता। एक साल बीत गया। एक दिन बहन स्कूल से घर नहीं लौटी। डोक्यो घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़ा और देखा कि कुछ बैड बॉयज उसे घेर कर खड़े हैं। डोक्यो ने बिना सोचे बहन के आगे खड़े होकर उसकी रक्षा की, लेकिन लड़ाई में बुरी तरह पिट गया। ये देखकर बहन सह न पाई, दौड़ कर गई और उन गुंडों से गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। कुछ धमकियां देकर वो चले गए। उसके बाद से बहन और भी ज्यादा डोक्यो पर डिपेंड करने लगी। पापा को छोड़कर वही उसकी सेफ्टी का सहारा था। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में सटल बदलाव आने लगे। इस दिन से जी हाई का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। वह बार बार कहती है, ओप्पा ये खा लो। कभी बिना वजह हक कर लेती है। फिर एक साल और गुजर गया। डोक्यो ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन तभी खाने की मेज पर माँ बाप ने शॉक दे दिया। भी फादर बात करते हैं सिस्टर की मैरिज की। डोंक्योंग इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सिस्टर और फादर फॉरेन जाना चाहते थे, लेकिन सिस्टर ने कंट्री में ही एडमिशन लेने का तरीका निकाल लिया। वह वापस सेकेंड ईयर में आ जाती है, लेकिन डोंगक्योंग अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाता। इसी दौरान अचानक एक गर्ल वापस आती है। वह कहती है, डोंगह्योंग ओपा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। डोंगक्योंग शॉक्ड हो जाता है। तुम अब बोल सकती हो? गर्ल हंसकर जवाब देती है, हाँ। फिर पूछती है, ओप्पा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? डोंगक्योंग जवाब देता है, मेरे साथ डेट करोगी? गर्ल फिर कहती है, हाँ। 저랑 사귀어요. 뭐? 대박! 난 이렇게 여동생이었던 여사친이 생겼다. उस दिन डोक्यो जैसे ही घर लौटा उसे एक नोटिफिकेशन मिला कि अब उसके घर में आ गई है एक बेहद खूबसूरत छोटी बहन। लेकिन अफसोस, ये प्यारी बहन बोल नहीं सकती थी। यहीं से शुरू होती है डोक्यो और उसकी बहन की ऑकवर्ड डेली लाइफ। कभी डोक्यो उसके कपड़े समेट देता तो बहन शर्म से लाल होकर झट से छीन लेती। डोक्यो की नजर बार बार बहन पर चली जाती और माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता। एक साल बीत गया। एक दिन बहन स्कूल से घर नहीं लौटी। डोक्यो घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़ा और देखा कि कुछ बैड बॉयज उसे घेर कर खड़े हैं। डोक्यो ने बिना सोचे बहन के आगे खड़े होकर उसकी रक्षा की, लेकिन लड़ाई में बुरी तरह पिट गया। ये देखकर बहन सह न पाई, दौड़ कर गई और उन गुंडों से गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। कुछ धमकियां देकर वो चले गए। उसके बाद से बहन और भी ज्यादा डोक्यो पर डिपेंड करने लगी। पापा को छोड़कर वही उसकी सेफ्टी का सहारा था। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में सटल बदलाव आने लगे। इस दिन से जी हाई का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। वह बार बार कहती है, ओप्पा ये खा लो। कभी बिना वजह हक कर लेती है। फिर एक साल और गुजर गया। डोक्यो ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन तभी खाने की मेज पर माँ बाप ने शॉक दे दिया। भी फादर बात करते हैं सिस्टर की मैरिज की। डोंक्योंग इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सिस्टर और फादर फॉरेन जाना चाहते थे, लेकिन सिस्टर ने कंट्री में ही एडमिशन लेने का तरीका निकाल लिया। वह वापस सेकेंड ईयर में आ जाती है, लेकिन डोंगक्योंग अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाता। इसी दौरान अचानक एक गर्ल वापस आती है। वह कहती है, डोंगह्योंग ओपा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। डोंगक्योंग शॉक्ड हो जाता है। तुम अब बोल सकती हो? गर्ल हंसकर जवाब देती है, हाँ। फिर पूछती है, ओप्पा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? डोंगक्योंग जवाब देता है, मेरे साथ डेट करोगी? गर्ल फिर कहती है, हाँ।